हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम पर आधारित एक महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के बारे में। ये जो आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है वो हेनरी के नियम पर आधारित है। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी का भी एक न्यूमेरिकल है, अर्थात यह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब कितना है, 1 बार है। इसके समझने का प्रयास करने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्रकार का आपका क्या है, संतृप्त विलयन है। क्या है, संतृप्त विलयन है। देखिए एक इस प्रकार का संतृप्त विलयन है और इस संतृप्त विलयन में जो आपकी एथेन है वो कितनी है। इस संतृप्त विलयन में जो आपकी एथेन है वो कितनी है, आपकी 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम है। मतलब 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में, ये जो आपका संतृप्त विलयन है वो किससे युक्त है, एथेन से युक्त है। और एथेन की मात्रा कितनी, 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम है। में एथेन का आंशिक दाब कितना है, 1 बार है। मतलब इस एथेन का इस संतृप्त विलयन में जो दाब है वो कितना है आपका, 1 बार है। वो कितना है आपका, 1 बार है। ओके, तो ये होगा क्वेश्चन। अब देखिए वो ये कह रहा है कि यदि जब हम एथेन की 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम मात्रा लेते हैं तो एथेन का जो आंशिक दाब आता है, जब हम एथेन की इतनी मात्रा लेते हैं तो एथेन का जो आंशिक दाब आता है वो 1 बार आता है। लेकिन यदि हम एथेन की इतनी मात्रा ले, कितनी मात्रा ले, 5 गुणा 10⁻² ग्राम मात्रा ले, तो फिर एथेन का आंशिक दाब क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि यदि एथेन जब इतना है तो दाब आपको 1 बार देखने मिल रहा है। यदि आपका जो एथेन यदि इतना हो तो दाब हमें कितना देखने मिलेगा, उसी चीज के बारे में हमें यहाँ पर इसे निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखना है। अब क्या क्या दिया है आपको वो लिख लेते। दिया है, क्या क्या दिया आपको, एथेन का द्रव्यमान दिया आपको, एथेन का द्रव्यमान दिया है। कितना दिया आपको एथेन का द्रव्यमान, 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम। इतना क्या दिया है, एथेन का द्रव्यमान दिया है। और एथेन का जो आंशिक दाब है, एथेन का जो दाब दिया है, एथेन का जो आपको आंशिक दाब दिया है वो कितना दिया है, 1 बार दिया है। वो कितना दिया आपको, 1 बार दिया हुआ है। कितना दिया है, 1 बार दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन ने फिर क्या बोल दिया आगे, ये तो हमें दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन ने हमें ये बोल दिया कि यदि विलयन में एथेन इतना हो तब हमें बताना है एथेन का आंशिक दाब। मतलब जब एथेन इतना था तो आंशिक दाब 1 बार था। अब जब एथेन इतना हो जाएगा तो आंशिक दाब कितना हो जाएगा। ओके, अर्थात मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हमें ज्ञात करना है। क्या लिख सकता हूं मैं, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यदि एथेन कितना हो, 5 गुणा 10⁻² ग्राम हो तो एथेन का आंशिक दाब। बेसिकली हमें यही देखना है, एथेन का आंशिक दाब ये डिफाइन करना है हमें। ज्ञात क्या करना है, यदि एथेन आपको इतना दिया हो तो एथेन का आंशिक दाब क्या होगा। इतना क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इसे हम आगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। ओके, देखिए अब हम एक बात जानते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हेनरी के नियम से। हम हेनरी के नियम से क्या जानते हैं, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम से। देखिए हेनरी के नियम से हमें एक बात जानते हैं कि जो आपका m रहता है वो किसके बराबर रहता है, KH इंटू पी के बराबर रहता है। किसके बराबर रहता है, KH इंटू पी के बराबर रहता है। अब जहां जो m होता है वो क्या होती है, आपकी गैस की मात्रा। क्या होती है आपकी गैस की मात्रा। जो आपका P होता है वो क्या होता है, आपका गैस का दाब होता है। क्या होता है, आपका गैस का दाब होता है। और जो KH होता है वो क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है। जो आपका KH होता है वो कितना होता है, आपका हेनरी स्थिरांक
होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है कि क्या आपको गैस की मात्रा दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है। गैस की मात्रा 5 गुणा 10⁻² ग्राम गैस की मात्रा दी हुई है। एथेन का आंशिक दाब आपको निकालना है, मतलब इस P का मान निकालना है। लेकिन क्या आपको KH का मान दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा है। यदि KH का मान दिया रहता तो मैं KH को इधर भेज देता, P का मान आसानी से निकल जाता, लेकिन KH का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ओके, लेकिन हम KH का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। KH का मान निकाल सकते हैं। अब वो कैसे? देखिए, हम अभी ये वाला जो पोर्शन है इसको आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए। यदि विलयन में इतना ग्राम एथेन हो तो इसे भूल जाइए। अभी क्वेश्चन से भी यहां तक ध्यान दीजिए। देखिए, क्या आपको एथेन की मात्रा, क्या आपको गैस अर्थात एथेन की मात्रा दी हुई है? M बिल्कुल दी, 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम। क्या आपको P का मान दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 1। कितना दे रखा है? 1 बार दे रखा है। मतलब आपको M भी दे रखा है, P भी दे रखा है, मतलब आप KH का मान आसानी से निकाल सकते हो। KH का मान आसानी से निकाल सकते हो। जो आपको आंकड़े दिए वो इसीलिए दिए हैं ताकि आप KH का मान निकाल सको। और आप जैसे KH का मान निकाल लोगे तो इस KH का मान फिर आप जब आप M का मान इतना रखोगे और P का मान निकालना होगा तो KH का मान आप कितना रखोगे? जितना कि आपको यहां से निकलेगा। तो बेसिकली आपको ये करना है। तो देखिए, अब मैं वही कर देता हूं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हाँ, देखिए, हम क्या करते हैं कि आपको M का मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम। इतना दे रखा है। देखिए, एथेन की मात्रा इज इक्वल टू KH। KH का मान दे रखा है? नहीं दे रखा है, उसे तो हमें निकालना है इस तरह। क्या P का मान दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? आपका 1 दे रखा है। ओके, बेसिकली हमें KH का मान निकालना है तो KH इंटू 1 कितना हो जाएगा? आपका KH ही हो जाएगा। तो फाइनली आपका KH का मान कितना निकल गया? 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम निकल गया। KH का मान कितना निकल गया? 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम। और हमें यही तो करना था, KH का मान ही तो निकालना था हमें। KH का मान प्राप्त हो गया। KH का मान हम साइड में लिख लेते, कितना प्राप्त हुआ हमें? KH बराबर 6.5 गुणा 10⁻³ ग्राम। KH का मान प्राप्त हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के आगे, जो कि बोल रहा है यदि विलयन में अब 5 गुणा 10⁻² ग्राम एथेन हो, मतलब जो आपका M है उसका मान क्या दे रखा है आपको? 5 गुणा 10⁻² ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 गुणा 10⁻² ग्राम दे रखा है आपका M का मान। ओके, इज इक्वल टू KH। KH का मान हमें ज्ञात नहीं था, लेकिन हमने KH का मान इससे, ये जो ऊपर क्वेश्चन देते हैं इसकी सहायता से निकाल लिया। कितना निकला हमारा? 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम निकला है। और जो आपका P है मतलब एथेन का जो आंशिक दाब है क्या होगा? अर्थात इसे तो हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अभी देखिए, जो P है वो KH के क्या है? इनटू में है। तो मैं इस जो 6.56 गुणा 10⁻³ है इसे मैं इस साइड में भेज दूंगा, तो मुझे आसानी से P का मान क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10⁻² डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका? 6.56 गुणा 10⁻³ इज इक्वल टू P। अभी देखिए, जो था गुणा की स्थिति में था, इस साइड में आ जाए तो किस में आ जाएगा? भाग की स्थिति में आ गया। अब हम इसे जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा? P का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हमें M का मान दे रखा था, P का मान निकालना था, तो हम KH को इधर भेजते और आसानी से P का मान निकाल लेते। लेकिन KH का मान हम कैसे निकाले? तो KH का मान निकालने के लिए हमने क्या किए? M का क्वेश्चन में पहले ही हमें KH का मान निकालने के लिए हिंट दे रखा था, बस उनमें समझना था। M का मान हमें मालूम था, P का भी मान दिया था, तो हमने किसका मान निकाले? KH का मान निकाल लिया। और उस KH का मान हमने यहाँ पर रखकर इस P का मान भी क्या कर लिया? निकाल लिया। अब हमें केवल इसे सॉल्व करना है और आपका जो आंशिक दाब होगा P का वो क्या हो जाएगा? हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं? इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका? देखिए 10 की घात कितनी है? ये आपकी -3 है। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? 10 की घात +3 बन जाएगी। गुणा ये 10 की घात -3 है, ऊपर जाएगी तो 10 की घात +3 बन जाएगी और नीचे क्या बच जाएगा? 6.56 बच जाएगा इज इक्वल टू P। कितना हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू P हो जाएगा। अब देखिए इस दशमलव को हम क्या करते हैं? हटाते हैं। 10 की घात -2, देखिए आधार समान है, आधार आपके समान है तो घातें क्या हो जाएगी? आपकी जुड़ जाएगी। तो देखिए आधार समान है तो एक बार लिख दिए। अब घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। मतलब -2 + 3।
डिवाइड बाय 656। देखो मुझे दशमलव को हटाने, तो दशमलव को हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब बताए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो मैं यहाँ पर कितने शून्य लगा दूंगा, 2 शून्य लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका पी का मान। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 5 गुणा 10 की घात -2 + 3, -2 + 3 कितना होता है आपका, +1 होता है, गुणा 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, 656 हो जाएगा आप। तो देखिए आधार समान है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, तो जो है आपकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब 1-2 डिवाइड बाय 656 इज इक्वल टू पी। तो 5 गुणा 1-2 कितना होता है, 3, तो 10 की घात 3 डिवाइड बाय 656 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, 3 बार 0 1000 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 656 इज इक्वल टू पी। अब देखिए 5 गुणा 1000 कितना हो जाएगा, 5000, तो 5000 डिवाइड बाय 656 इज इक्वल टू पी। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस 656 का इस 5000 में क्या लगा देता हूँ, भाग लगा देता हूँ। तो मुझे आंसर जो प्राप्त होगा वो होगा 7.62 इज इक्वल टू पी। तो फाइनली जो आपका पी का माना गया वो कितना आ गया, 7.62। अब देखिए जो आपका यहाँ दाब दिया था वो कितने में दिया था, बार में दिया था, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका, बार ही आएगा। तो जो आपका आइथेन का आंशिक दाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7.62 बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व किया।